जय माता जी की साथियों। साथियों, हनुमान चालीसा के पाठ हम सभी करते हैं और करते आ रहे हैं बचपन से। लेकिन साथियों, एक जो बहुत बड़ी बात थी, वो मेरे अब समझ में आई है। तो मैं आप सभी को समझाना चाह रहा हूँ, आप सभी को शेयर करना चाह रहा हूँ। सभी समझदार हैं, हो सकता है आप सबको मालूम हो, लेकिन फिर भी एक बात जो बहुत बड़ी इसमें छुपी हुई है, वो मुझे अब मालूम चली है। तो आप जानना चाहते हैं? अच्छा, चलो मैं बताता हूँ आपको ना। साथियों, हनुमान चालीसा ये एक कोई धार्मिक किताब या धार्मिक पुस्तक या इस तरीके से नहीं है। ये एक प्रार्थना पत्र है। क्या है? प्रार्थना पत्र। जानते हैं आप प्रार्थना पत्र? प्रार्थना हम पहले सबसे पहले कहाँ देने लगे थे? स्कूलों में, क्लास के जब छुट्टी लेनी होती थी, हमको आना नहीं होता था स्कूल, या हमें कोई काम होता था, हमको छुट्टी चाहिए थी, तो हम क्या करते थे? अपनी कॉपी के एक कागज को निकाल कर उसमें एक प्रार्थना पत्र लिखते थे। जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, ये स्कूल है। फिर अपने विषय लिखते थे कि मैं कहीं जा रहा हूँ शादी में, या कहीं मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी दे दी जाए। एक निवेदन होता था, और उस निवेदन को हमारे जो प्राचार्य होते थे या हमारे जो स्कूल के टीचर होते थे, वो उसे स्वीकार करते थे और हमें इजाज़त मिलती थी, यानी कि अवकाश मिल जाता था। ऐसे ही जब बड़े हुए तो उसके बाद में हम किसी ऑफिस के अंदर से हमें कोई अगर बिजली विभाग है, या आपके मान लो पुलिस थाने से हमें कोई किसी तरह की अगर सहायता चाहिए होती है, या हमें और आपके किसी तरह का जेडीए जैसे मतलब कोई भी डेवलपमेंट अधिकारी, या कहीं भी हमको अगर कोई अधिकारी से हमको अगर किसी काम को करवाना होता है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए? चाहे कोर्ट हो, कहीं भी हो, तो हमको क्या होता है? सबसे पहले एक एप्लीकेशन यानी कि एक प्रार्थना पत्र लिखना होता है। और प्रार्थना पत्र लिख के फिर हम क्या करते हैं? उसको हम प्रार्थना पत्र को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। क्या करते हैं? उसको प्रार्थना पत्र को आगे हम फॉरवर्ड करते हैं। हम जिस कार्यालय में हम दे रहे हैं, उसी कार्यालय के जो मेन हेड होता है, उन्हीं को हम संबोधित करते हैं। जैसे कि अभी किसी बैंक में देते हैं, तो बैंक में हम सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय हैं, किसी भी मतलब अधिकारी को अपन संबोधित करते हैं, और हम अपना प्रार्थना पत्र उनको सबमिट कर देते हैं। जानते हैं आप सभी? तो ये उसी तरीके से एक प्रार्थना पत्र है जो हम श्री हनुमान जी को निवेदन करते हैं। जैसे कि शुरू में अपन श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी लिखते हैं। तो वो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक की जगह सेवा में श्रीमान गुरु जी, यानी हमारे अपन जैसे गुरु जी को देते हैं, तो यहाँ पर भी हनुमान जी को हम गुरु के रूप में याद करके उनको अपन अपनी समस्या को विस्तार से लिख देते हैं। और लास्ट में जब समापन होता है इसका प्रार्थना पत्र का, तो लास्ट में लिखते हैं भवदीय, या आपका आज्ञाकारी शिष्य है। जैसे कि मेरा नाम रघुवीर सिंह खंगार है, तो मैं लिखता हूँ, आप भी को भी ऐसे ही लिखना होता है। तो जहाँ पर जैसे जो पढ़े ये हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा, रघुवीर सिंह सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। रघुवीर सिंह सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। रघुवीर सिंह सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। और उसके बाद में समापन होता है, यानी आपको लास्ट में अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन प्रार्थना पत्र दे रहा है भाई। तो ये जो प्रार्थना पत्र जो लिखा था, ये तुलसीदास जी ने लिखा था, इसीलिए वहां पर क्या नाम आता है? तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। तो अब तुलसीदास जी ने तो प्रार्थना पत्र कब के दे चुके, और हम उन्हीं का प्रार्थना पत्र दोबारा रिपीट किए जा रहे थे, बार बार उन्हीं को प्रार्थना पत्र को हम रिपीट कर रहे थे। लेकिन अब हमें समझ में आया कि प्रार्थना पत्र हमें देना भाई, समस्याएं तो हमारी है। हमें हमारे आगे हमसे किसी भी तरह के कोई हमसे अवगुण ना हो, हम गलत रास्ते पे ना जाएं, हैं। हमें हर अच्छाई का बोध हो, बुराई से बचें, हैं। किसी का हम अपमान ना करें, किसी का हम
किसी को किसी तरीके से सताएं नहीं, हैं। माँ बाप की हम सेवा करें, उनका हम आदर करें, उनके हम कहना माने, उनका है ना हम सदाचार अपनाएं। तो ये है हमारी समस्याएं हैं। तो हमको ये एक प्रार्थना पत्र है। और दूसरी चीज क्या है, हमें बुराई से रोकती है। ये हमें बुराई से रोकता है। तो क्यों ना हम सबको ये प्रार्थना पत्र देते रहना चाहिए, हैं। देंगे ना आप सब लोग? तो आप ये देखिए, इस पे हनुमान चालीसा पे आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ये देखो, आप इस पे लिखा हुआ है प्रार्थना पत्र। दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है ना? और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ नीचे ये मेरा नाम लिखा हुआ है। आप देखो, रघुवीर सिंह सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। रघुवीर सिंह सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। तो साथियों, क्या होता है जब हमारे किसी तरह की डर ना हो, और हम जब डर ही खत्म हो जाता, तो अज्ञानतावश हम कई तरह के गलत कदमों में हमारी भागीदारी हो जाती है, हम सम्मिलित हो जाते हैं। क्योंकि बुराई तो आके लिपटती है ना, और अच्छाई करने के लिए तो हमें प्रयत्न करना पड़ता है, कई तरह के अपने आप में बदलाव करने पड़ते हैं। तो भैया, आज से बदलाव शुरू करो, है। और हनुमान चालीसा की ये जो है हनुमान जी की समर्पित, आप अपना अवकाश, आपका अवकाश पत्र, या जो आप कहते हैं कि प्रार्थना पत्र है, उसको आप जो भी समस्या है उनको आप मन में, वैसे सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे ही आप अपना प्रार्थना पत्र पेश करेंगे, आपकी समस्याएं सोल्व होने लगेगी, एक आपको मार्गदर्शन मिलेगा, है ना। तो मेरी भी गाड़ियाँ चलती रही, मैं लोगों को ड्राइविंग सिखाता रहूँ, हैं। और ऐसे ही अपन प्रार्थना पत्र को आप और हम सब मिलके बार 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 हनुमान जी के श्री चरणों में निमित करते रहें। तो बोलो मेरे साथ, श्री राम जय जय राम, जय माता जी की।